तो WBC डिसऑर्डर्स का बेसिक का दिस इज द फर्स्ट वीडियो जिसमें कि हम लोग बी सेल का जर्नी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बी सेल का जर्नी को समझने के पहले सबसे पहले हम लोग लिम्फ नोड का एनाटॉमी को समझते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल लिम्फ नोड होता है उसमें बेसिकली बाहर की तरफ ये कैप्सूल होता है, उसके बाद अंदर की तरफ हमारा ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये एक कॉर्टेक्स होता है एंड अंदर एक मेडुला होता है, ठीक है। देन हमारा जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स और दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक बेसिकली कॉर्टेक्स एंड एक होता है पैराकॉर्टेक्स, ठीक है। तो हमारा जो कॉर्टेक्स होता है उसमें बेसिकली हमारा फॉलिकल्स होता है, भले ही प्राइमरी फॉलिकल्स हो या फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स हो। सेकेंडरी फॉलिकल्स आर मोर डिफरेंशिएटेड देन द प्राइमरी फॉलिकल्स। एंड देन हमारा पैराकॉर्टेक्स होता है जिसमें कि हमारा टी सेल और डेंड्राइटिक सेल्स रहते हैं। मूविंग ऑन, हमारा जो मेडुला होता है, मेडुला में बेसिकली हमारा बहुत सारे आर्टरीज एंड वेन्स रहेगा, जो कि हमारा कॉर्टेक्स में जो भी हमारा बी सेल फॉर्मेशंस होगा या फिर हमारा बाहर से जो भी एंटीजेंस आएगा उसको फर्दर ब्लड सप्लाई में लेके जाता है। नाउ हमारा जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स का जो हमारा सेकेंडरी फॉलिकल होता है विच इज़ मोर डिफरेंशिएटेड, उसमें बेसिकली 3 जोन होता है। एक जो अंदर का जोन होता है उसको जो बोलते हैं जर्मिनल सेंटर, जहाँ पे बी सेल फॉर्मेशन होता है। एक उसके जस्ट बाहर मेंटल जोन एंड उसके जस्ट बाहर मार्जिन में मार्जिनल जोन। तो बेसिकली हमारा जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होता है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। देन हमारे लिम्फ नोड पे एक एफरेंट आर्टरी होता है, एक इफरेंट आर्टरी होता है। एफरेंट आर्टरी से बेसिकली हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये सब बेसिकली आते हैं एंड इफरेंट आर्टरी से बेसिकली हमारा ये सब ब्लड सप्लाई में जाते हैं, फिलिंग वेसल्स में जाते हैं। उसके बाद हमारा जो वेन्स होता है या फिर हमारा आर्टरी होता है जो कि हमारा कॉर्टेक्स के अंदर तक जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स। देन हमारा जो बी सेल होता है, बी सेल 3 स्टेज में वो अलग अलग बिहेवियर शो करता है। जब वो एंटीजन से एक्सपोज होता है, जब वो खुद के एंटीजन से एक्सपोज होता है और जब वो पैथोजन से एक्सपोज होता है। उसके पहले हम लोग 2 CD मार्कर के बारे में डिस्कस करते हैं। एक है CD23, एक है CD5। ये दोनों बी सेल में प्रेजेंट होते हैं। मोर ओवर, अगर किसी में CD23 प्रेजेंट हुआ, किसी बी सेल में CD23 प्रेजेंट हुआ तो वो मेंटल जोन में एंटर नहीं कर सकता। और अगर किसी में CD5 प्रेजेंट हुआ तो बेसिकली वो हमारा जर्मिनल सेंटर में एंटर नहीं कर सकता। ओके, तो हमारा जर्मिनल सेंटर में एंटर नहीं कर सकता। उसके बाद हमारा एक और सेल होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इज़ लाइक ए लॉयर, जो हमारा एंटीजन को प्रेजेंट करता है हमारा बी सेल के सामने, उसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। तो इतने बेसिक्स के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में